महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए। जी। और देश के अंदर अगर महिला द्वारा कोई भी आरोप लगाया जाता है तो पहले उसकी जांच होनी चाहिए, और जब तक वो जांच पेंडिंग हो तब तक उस व्यक्ति को क्लीन चिट दे देना या उस व्यक्ति को समाज द्वारा स्वीकार करना मुझे लगता है थोड़ा कठिन होता है, और कठिन होना भी चाहिए। कर रहे हैं कि कब भारतीय जनता पार्टी बृजभूषण शरण सिंह जी की टिकट काटे और जी। अखिलेश यादव जी उनको टिकट दें। ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह भी चुके हैं, जी को क्लीन चिट ना मिले तब तक उनको किसी भी चुनाव के अंदर अगर जी। हमारे गठबंधन द्वारा टिकट दिया जाता है तो राष्ट्रीय लोकदल ना तो उनका प्रचार करेगा और ना ही राष्ट्रीय लोकदल बृजभूषण शरण सिंह का इस्तेमाल किसी अपनी सीट पे प्रचार के लिए नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। केसरगंज से मौजूदा सांसद बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें अब भारतीय जनता पार्टी में रहती हुई बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और उनकी मुश्किलों को और भी सहयोगी दल बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। राष्ट्रीय लोक दल की बात करें तो वो हाल ही में एनडीए का एक बड़ा हिस्सा बनते हुए नजर आए हैं। एनडीए की तरफ से आरएलडी को 2 सीटें भी दी गई हैं और इन 2 सीटों पर चुनाव संपन्न भी हो चुके हैं और जयंत चौधरी जो आरएलडी प्रमुख हैं वो जीत का दावा करते हुए भी नजर आते हैं। लेकिन जयंत चौधरी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ तो आई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कई सांसदों से नाराज भी नजर आ रही है, या कहें इन सांसदों पर लगे हुए आरोपों के चलते वो चाहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें अहमियत ही ना दे। दरअसल बात बृजभूषण शरण सिंह किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह पर जो भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद पर जब बरकरार थे तब उन पर कई गंभीर आरोप महिला पहलवानों ने लगाए थे। महिला खिलाड़ियों ने आरोप लगाते हुए ये कहा था कि बृजभूषण शरण सिंह देवता नहीं है बल्कि राक्षस है। ये तक कहा था कि वो युवा महिला खिलाड़ियों के साथ गलत व्यवहार करते हुए नजर आते थे। बैड टच की बात यहाँ पर की गई। ये भी कहा गया कि उनका करियर भी दांव पर लग गया। नाबालिगों के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया, यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया और जिसके चलते बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगे और यौन शोषण के आरोपों के चलते बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कई महिला पहलवानों ने धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के साथ उन्होंने कहा कि हार नहीं मानेंगे जब तक बृजभूषण शरण सिंह को सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा देते हैं। जहां पूरा मामला दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रहा है। बृजभूषण शरण सिंह के मामले पर सुनवाई हो रही है और बीते कुछ दिनों पहले हुई सुनवाई में बृजभूषण शरण सिंह को लेकर कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि आप जो आरोप तय करने के लिए जांच को आगे बढ़ाने की बात करते हैं उसे दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट के जस्टिस ने खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि हम जांच को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। 7 मई को अगली सुनवाई होगी और 7 मई को अगली सुनवाई में आरोप तय किया जाएगा। बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ गई, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें जहां उन्होंने खुद बढ़ाई, जब भारतीय जनता पार्टी अभी तक सस्पेंस को बरकरार रखे हुए है कि केसरगंज से आखिरकार बृजभूषण शरण सिंह को उतारेंगी या नहीं। क्या कोर्ट के फैसले से पहले बृजभूषण शरण सिंह खुद ही पार्टी से हटते हुए नजर आएंगे या एनडीए के सहयोगी दल उन्हें हटाने में पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी को देते हुए नजर आएंगे। दरअसल ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि 7 मई को कोर्ट का फैसला, 7 मई से पहले 3 मई को बृजभूषण शरण सिंह के मामले में नामांकन दाखिल करना है, यानी कि केसरगंज से अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं तो उन्हें 3 मई तक नामांकन दाखिल कर लेना है। प्रक्रिया अंतिम है, उसके बाद नाम वापस लेने की, नाम हटाने की प्रक्रियाएं चलती रहेंगी, लेकिन अभी तक तय नहीं हो पाया है। 1 मई हो चुकी है, जिसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें जो बड़ी हैं, अब ऐसे में फैसला भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा। लेकिन इसी बीच में हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर ने जयंत चौधरी की पार्टी यानी कि आरएलडी के प्रवक्ता रोहित अग्रवाल से बातचीत की और रोहित अग्रवाल ने बातचीत में बृजभूषण शरण सिंह को लेकर क्या कुछ कहा, देखिए जरा। हुआ है, आप भी जानते हैं, कई बयान आपकी पार्टी से भी निकल कर आते हैं।
क्या वाकई ब्रजभूषण के नाम पर बीजेपी फंसी हुई है? आरएलडी का इस पे क्या रुख है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ब्रजभूषण को लेकर अभी भी जो स्थिति है वो बीजेपी की तरफ से कोई भी कह सकते हैं स्पष्ट नहीं है। देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। उनके ऊपर गंभीर आरोप महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए जी। और देश के अंदर अगर महिला द्वारा कोई भी आरोप लगाया जाता है तो पहले उसकी जांच होनी चाहिए, और जब तक वो जांच पेंडिंग हो तब तक उस व्यक्ति को क्लीन चिट दे देना या उस व्यक्ति को समाज द्वारा स्वीकार करना मुझे लगता है थोड़ा कठिन होता है, और कठिन होना भी चाहिए। देखिए, जिस तरीके से महिला पहलवानों ने उनके ऊपर आरोप लगाए, महिला पहलवान हमारे देश के सम्मान को, देश के गौरव को विदेश की धरती तक लेके गई हैं। हमारे देश के झंडे को उन्होंने विदेश की धरती तक सम्मान दिलवाने का काम किया है। राष्ट्रीय लोकदल निरंतर महिला पहलवानों के साथ रही, आंदोलन में उनके हम शामिल हुए। माननीय जयंत चौधरी जी स्वयं उन बेटियों से मिलने गए और हमने अपनी मुखरता से इस आवाज को उठाया। वहीं अगर हम विपक्ष की बात कर ले तो अखिलेश यादव जी के मुंह से तो ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम निकलना बहुत ही कठिन है। मुझे लगता है शायद आप पीछे चले जाएंगे तो एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, बल्कि वो इंतजार कर रहे हैं कि कब भारतीय जनता पार्टी ब्रजभूषण शरण सिंह जी की टिकट काटे और अखिलेश यादव जी उनको टिकट दें। ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह भी चुके हैं, स्वयं कह चुके हैं अपने वक्तव्य के अंदर। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय लोकदल का क्लियर स्टैंड है। हमने भारतीय जनता पार्टी को कम्युनिकेट भी कर दिया है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जी को टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। बाकी क्योंकि सीट राष्ट्रीय लोकदल के पास नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी की सीट है। आखिरी नतीजा, आखिरी फाइनल जो डिसीजन हो वो भारतीय जनता पार्टी का हो। रोहित जी, बिल्कुल आपकी बात से मैं समझ पा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जो आरएलडी है वो ब्रजभूषण के नाम पर सहमत नहीं है, ये इसका मतलब निकाला जाए। क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि हमने स्पष्ट कर दिया है कि उनको टिकट ना दिया जाए, तो यहाँ पर क्या कोई आपस में अंतर्कलह की स्थिति क्या बन सकती है? नहीं, कोई अंतर्कलह नहीं है। देखिए, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की सीट है तो राष्ट्रीय लोकदल हम उनके गठबंधन में हैं और हमने देश की महिला पहलवान बेटियों के समर्थन में आंदोलन किया हुआ है और हम अपने स्टैंड पे कायम हैं। जब तक ब्रजभूषण शरण सिंह जी को क्लीन चिट ना मिले तब तक उनको किसी भी चुनाव के अंदर अगर हमारे गठबंधन द्वारा टिकट दिया जाता है तो राष्ट्रीय लोकदल ना तो उनका प्रचार करेगा और ना ही राष्ट्रीय लोकदल ब्रजभूषण शरण सिंह का इस्तेमाल किसी अपनी सीट पे प्रचार के लिए स्वीकार करेगा। तो ऐसी स्थिति में हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियरली कम्युनिकेटेड है कि अगर उनको टिकट दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी द्वारा तो हम उनके प्रचार में नहीं आएंगे। जी रोहित जी, ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर साफ तौर पर नहीं बल्कि ये जरूर कहा गया कि ब्रजभूषण शरण सिंह की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी मुश्किल में आ चुकी है। ब्रजभूषण शरण सिंह को तो पार्टी से हटा देना चाहिए। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जयंत चौधरी की पार्टी उतरती हुई नजर आई। अब ऐसे में रोहित अग्रवाल यहां तक नहीं थमे बल्कि जयंत चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने तक की भी बात कह गए। क्या कुछ और कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए जरा। हमारे चाहने से कुछ नहीं होता है और ना ही हमारी कोई मंशा है, ना ही हमारी कोई डिमांड है। देखिए, हमारी डिमांड है कि जो जनता के मुद्दे हैं वो बेहतर तरीके से एड्रेस हो, हम उन मुद्दों पे काम कर पाए और जब हम ताकत में होंगे तो हम उन मुद्दों पे बेहतर तरीके से अपनी विचारधारा के माध्यम से उन पे काम कर पाएंगे। चौधरी चरण सिंह जी ने जो हमें एक रास्ता दिखाया, एक मार्ग दिखाया है, उस मार्ग पर चल के हम आगे बढ़ पाएंगे। तो हमारी कोई व्यक्तिगत मंशा नहीं है, हमारी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है कि हमें ये पद दिया जाए। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जब आप ताकत में होते हैं तो आप बेहतर तरीके से अपने लोगों का लिए कहीं ना कहीं काम कर पाते हैं। तो इसलिए मैंने जैसा कहा कि ये एक सनद प्रक्रिया है कि जब आप गठबंधन में हैं तो उसमें आपको सम्मान मिलना चाहिए। वो सम्मान मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा अभी तक दिया जा रहा है और आगे भी दिया जाएगा और हम राष्ट्रीय लोकदल द्वारा भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूती प्रदान करने का जो काम है वो अभी भी किया गया है और आगे भी करते रहे। अब सवाल यही उठता है कि रोहित अग्रवाल ने कई बातों का खुलासा किया, भारतीय जनता पार्टी की हकीकत को भी बताया, जयंत चौधरी की उपलब्धियों को भी बताया, खासकर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बोलते हुए नजर आए। अब 400 पार का नारा है, लेकिन क्या ये 400 पार हो भी पाएगा? क्या जयंत चौधरी की पार्टी अब ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो उतरती हुई नजर आ रही है, इसमें क्या बड़ा कदम अब ब्रजभूषण शरण सिंह उठाते हुए नजर आएंगे? क्या सपा की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए दिखाई दे सकते हैं? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।